Hello everyone, again welcome to my channel। आज जो भी मार्केट में अप्स एंड डाउन हुए, साथ ही साथ मार्केट में जिस तरह की मूवमेंट हुई, एक बार उसे समझने का ट्राई करते हैं। साथ ही साथ ये समझने का भी ट्राई करते हैं कि मार्केट जो है उसने हमारे अकॉर्डिंगली मूव दी या नहीं दी। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंगली मूव दी या नहीं दी, और मार्केट किस तरह से कल का मूव दे सकती है, ये सारी चीज़ें हम समझने का एक बार ट्राई करते हैं। मार्केट में हो क्या रहा है, सबसे पहले इस पे हम देखते हैं। जैसा कि अगर हम वन डे टाइम फ्रेम चार्ट पे जाते हैं, जो वन डे का स्ट्रक्चर चल रहा है मार्केट पे, ठीक है, वन डे का स्ट्रक्चर चल रहा है मार्केट पे। वन डे टाइम फ्रेम पे मार्केट में मैंने कुछ दिनों पहले, जो फ्राइडे को या फिर उसके एक दिन पहले वीडियो बनाई थी, उस पर मैंने ये मेंशन किया था कि अगर ये प्राइस जो है जाते जाते ऊपर इस वाले सप्लाई के ऊपर चली जाती है ना, तो मैं यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव मानूंगा। ठीक है, मैंने ये बोला था लास्ट वीडियो में। सेम टू सेम चीज होती है। मार्केट एक बेस कैंडल बनाती है, बेस कैंडल बनाने के बाद ऊपर चले जाते हैं और इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है। लेकिन ये जो क्लोजिंग है ना, इस पर मुझे भरोसा नहीं हो रहा। ठीक है, इस पर कोई ट्रस्ट नहीं बन रहा है, बिल्डअप नहीं हो रहा अभी के लिए। आज का जो मार्केट था, जस्ट इसके ऊपर जाके हल्का सा ऊपर जाता है, लाइफ टाइम हाई देता है, और लाइफ टाइम हाई जाने के बाद नीचे आता है कुछ यहाँ पे। अगर हम इसके 5 मिनट के स्ट्रक्चर को देखने जाएंगे, तो 5 मिनट के स्ट्रक्चर में हमें और ज़्यादा क्लियर पिक्चर मिलती है कि मॉर्निंग में ये प्राइस कुछ यहाँ तक आती है, इसी वाले जोन को चलाती है, और उसके बाद कंटिन्यूसली डाउनफॉल के लिए रेडी हो जाती है। कुछ देर तक ये वाला जो जोन था वो जोन रुकने का ट्राई जरूर करता है, लेकिन इसके बाद प्राइस कंटिन्यूसली नीचे आती है। नीचे आने के बाद ये वाला जो जोन, एक जोन बना हुआ है 5 मिनट के स्ट्रक्चर में, ये वाला जोन प्राइस को उठाता है, और दूसरा 5 मिनट का जो जोन था वही प्राइस को नीचे लेके आ जाता है। अल्टीमेटली मार्केट को 5 मिनट के जोन ने चलाया भी है, और 5 मिनट के सप्लाई जोन ने गिराया भी है। ठीक है, पहली बार मार्केट ने इस वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है। अगर मार्केट ने इस वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्राइस अब यहां तक आने के लिए तैयार है, क्योंकि अब बीच में रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। हो सकता है कुछ देर के लिए ये प्राइस होल्ड करे, और होल्ड करने के बाद नीचे कुछ इस वाले जोन पर, जो कि हम थर्सडे के दिन पे बात कर रहे थे, थर्सडे के दिन पे बात कर रहे थे कि कुछ प्राइस यहाँ तक या फिर प्राइस यहाँ तक आ सकती है। अगर हम वन डे टाइम फ्रेम पे इसको चेक करने जाएंगे, तो वन डे टाइम फ्रेम पे हमें क्लियर पिक्चर समझ में आएगी कि वन डे टाइम फ्रेम पे ये वाला जो जोन है ना, ये वाला जोन है, अपने आप में बहुत पावरफुल जोन है, बहुत पावरफुल जोन है। रीज़न क्या है, इसके पहले प्राइस यहीं से चली थी, यहाँ से कुछ यहाँ से प्राइस चल गई थी। अगर हम इसे थोड़ा सा बड़ी स्क्रीन पे देखेंगे तो क्लियर पिक्चर समझ में आएगी कि ये जो था ना, ये वाला जोन, ये ऊपर से इस वाले को जोन को चला दिया, और इस प्राइस ने लाइफ टाइम हाई को टच कर दिया। मतलब अब ये वाला जो जोन है ना, प्राइस कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ देर के लिए ये वाला स्ट्रक्चर रोके, जैसा कि पिछली बार हुआ था। प्राइस ऊपर जाती है, इस वाले हाई को ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद नीचे आती है, कुछ देर के लिए ये वाला स्ट्रक्चर गैप चलाया, फिर नीचे आई प्राइस, और यहाँ से इस वाले गैप से ही ऊपर गई। वैसा का वैसा सेम चीज हो सकती है। प्राइस नीचे आ रही है, कुछ देर के लिए ये वाला स्ट्रक्चर रोकेगा, हो सकता है कि कुछ देर, मतलब आधे घंटे 2 घंटे तक प्राइस को रोके, 100-200 पॉइंट ऊपर लेके जाए, और प्राइस अल्टीमेटली यहां तक आएगी। इस जोन का रिएक्शन कितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ये डिसाइड करेगा कि मार्केट का नेक्स्ट मूवमेंट क्या आने वाला है। ठीक है, इसका जो रिएक्शन होगा ना, ये पूरा मार्केट का गेम बदल के रख देगा, पूरा मार्केट का गेम। ये वाला जो रिएक्शन था उतना ज़्यादा वर्दी नहीं था। यहाँ से जो रिएक्शन आया, ये वाली कैंडल से यहाँ तक गई प्राइस, उतना ज़्यादा वर्दी नहीं था। बट अगर यहाँ का रिएक्शन बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, और प्राइस इस बार अगर ऊपर जाती है, तो आप ये मान लेना कि मार्केट फिर से कम 2 से 3 हज़ार पॉइंट का मूवमेंट देने वाली है। कम से कम 2 से 3 हज़ार पॉइंट, और बहुत अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे, बहुत अच्छे।
अभी भी मेरा व्यू निगेटिव है जब तक कि मुझे एक कंफर्मेशन नहीं मिल जाती। अभी मुझे कंफर्मेशन नहीं मिली क्योंकि प्राइस ने जस्ट इसके आसपास ही क्लोजिंग दी है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है अच्छी सी, तो मैं एक श्योर हो जाता कि मार्केट में एक बहुत अच्छा ट्रेंड है, मार्केट बहुत ऊपर जा सकती है। बट अभी भी मार्केट का ट्रेंड पूरी तरह से निगेटिव है। अल्टीमेटली मार्केट कुछ इस वाले जोन तक आएगा और इस वाले जोन पर आने के बाद एक बार के लिए 200-300 पॉइंट की मूव देगा। अगर ये जोन इसको होल्ड कर पाया तो ठीक, तब हम तेजी के ट्रेंड में चले जाएंगे। अदरवाइज मार्केट अभी भी मेरा व्यू निगेटिव है। मैं वेट कर रहा हूँ इस वाले जोन के रिएक्शन का कि कितना स्ट्रांग या कितना वीक रिएक्शन आता है। हालांकि स्ट्रांग रिएक्शन आएगा, एक बार के लिए प्राइस हो सकता है कि 25,960 के आसपास आए और उसके बाद प्राइस 200 पॉइंट तक की मूव दे दे, 200 पॉइंट तक की मूव दे दे, कोई बड़ी बात नहीं होगी, 100-200 पॉइंट की मूव। सो इस वाले जोन का वेट करना है। इस वाले जोन पे जब प्राइस आएगी हम बिल्कुल पोजीशन बनाएंगे, बिल्कुल बाइंग की तरफ पोजीशन बनाएंगे और फिर उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये था आज निफ्टी का व्यू। मेरा तो व्यू यही कह रहा है कि मार्केट की प्राइस कहीं ना कहीं यहाँ आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।